खबर है गाजियाबाद खोड़ा में सेक्टर स्कीम लागू कर दी गई है। नोएडा में भी सेक्टर स्कीम लागू करने की सिफारिश की गई है। पूर्वी दिल्ली में भी सेक्टर स्कीम को लागू करने की सिफारिश की गई है। डीएम अजय शंकर पांडे ने इस बात की सिफारिश की है। नोएडा के डीएम, नोएडा के कमिश्नर और पूर्वी दिल्ली के सीपी को पत्र लिखा गया है। इस बाबत सेक्टर स्कीम लागू की गई है गाजियाबाद और खोड़ा में, और इस सेक्टर स्कीम को अब नोएडा में लागू करने की सिफारिश की गई है। साथ ही साथ पूर्वी दिल्ली में भी सेक्टर स्कीम लागू करने की सिफारिश की गई है। अनिल हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल, सेक्टर स्कीम के बारे में जरा बताइए। ये खोड़ा गाजियाबाद में जो स्कीम लागू हुई है, जिसकी सिफारिश की जा रही है, इतनी चर्चा हो रही है। अनिल, लगता है हमारे सहयोगी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको जानकारी दे दें कि गाजियाबाद खोड़ा में सेक्टर स्कीम लागू हुई है। जिस तरह से कोरोना के संकट काल में लगातार हम इससे लड़ रहे हैं और लॉकडाउन के बावजूद हॉटस्पॉट के इलाके जो है पूरी तरीके से सील किए जा रहे हैं। खोड़ा कॉलोनी आपको बता दें पूरी तरीके से सील किया गया है, आवाजाही पूरी तरीके से बंद की गई है। तो गाजियाबाद और खोड़ा में सेक्टर स्कीम लागू की गई है और यही सेक्टर स्कीम की सिफारिश की जा रही है कि नोएडा में लागू हो, पूर्वी दिल्ली में लागू हो। डीएम अजय शंकर पांडे ने सिफारिश की है। नोएडा के डीएम को और कमिश्नर को, पूर्वी दिल्ली के सीपी को लेटर लिखा है और ये बात कही गई है कि सेक्टर स्कीम यहां भी लागू की जाए। सहयोगी अनिल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल। सेक्टर स्कीम के बारे में जानकारी दीजिए अनिल, जिसकी सिफारिश की जा रही है। डीएम ने लेटर भी लिखा है। देखिए श्वेता, मैं आपको बता दूं, लगातार जो है खोड़ा इलाके में संक्रमण बढ़ता जा रहा था। अब तक कुल आंकड़ों की अगर बात करें तो 16 पॉजिटिव केस पाए जा चुके हैं। ऐसे में जिलाधिकारी ने सेक्टर स्कीम लागू की है, जिसमें कि 5 सेक्टर मजिस्ट्रेट रहेंगे, जिसमें कि 2 जोनल मजिस्ट्रेट भी तैनात रहेंगे। ये जो है टोटल इसमें 36 स्टाफ जो है तैनात रहेगा, जिसमें पैरामेडिकल स्टाफ भी रहेगा और तमाम जो पुलिस अधिकारी भी इसमें तैनात रहेंगे। इसी तर्ज को लेकर इन्होंने जिलाधिकारी ने एक पत्र लिखा है, जिसमें कि जो आसपास के इलाके हैं नोएडा कमिश्नर को लिखा गया है, जिसमें कि पूर्वी दिल्ली सीपी को भी लिखा गया है, जिसमें कि लगातार खोड़ा में संक्रमण बढ़ रहा था, लोगों की आवाजाही हो रही थी, जिसके चलते ये पत्र लिखा है कि जो आसपास के इलाके हैं वहां भी इस तरीके की स्कीम जो है लागू की जाए और लोगों की जो आवाजाही है वो पूर्णतः बंद की जाए। नहीं, इससे लोगों की आवाजाही कैसे बंद होगी, समझना चाहूंगी अनिल, क्योंकि लोग भी ये समझना चाहेंगे। आपने बताया 36 स्टाफ होंगे, जिसमें पुलिसकर्मी भी होंगे, मेडिकल स्टाफ भी होंगे, सबकी इन्वॉल्वमेंट रहेगी। कहीं से कोई खबर आती है, कोई संक्रमित मिलता है तो तुरंत वहां पहुंचकर स्वास्थ्य विभाग की टीम काम करेगी। ये चीजें समझ में आती है, लेकिन सेक्टर स्कीम कैसे फंक्शन करेगा और इसकी सिफारिश अगर नोएडा के लिए की जा रही है या फिर पूर्वी दिल्ली के लिए की जा रही है तो किस तरीके से यह फंक्शनल होगी, ये समझना चाह रहे हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, एक ऐप भी यहाँ पे जिलाधिकारी ने लागू किया है, जिसमें कि कोई समस्या किसी को आती है स्वास्थ्य संबंधी, तो उस ऐप पर जाकर जो कंसर्न या तो निजी अस्पताल में भी संपर्क कर सकता है और सरकारी अस्पताल में भी संपर्क कर सकता है। और ऐसे में 36 जो स्टाफ मैंने आपको बताया है वो यहाँ पे वर्क करेगा। पैरामेडिकल स्टाफ भी यहाँ रहेगा और तमाम जो है जिलाधिकारी खुद वहाँ पे मॉनिटरिंग करेंगे, जिसमें कि आपूर्ति विभाग भी और तमाम जितने भी लोगों को जरूरत है उसमें सभी मजिस्ट्रेट उस तरीके से तैनात किए जाएंगे जो लोगों की समस्या कोई इस तरीके की क्षेत्र में ना आए और लोगों की आवाजाही पे पूर्णतः रोक लगाई जाए। क्योंकि लोग जो है लगातार घर से बाहर निकल रहे थे, जिसके चलते 12 बजे का समय भी बना दिया है। जो नॉर्मल दुकान जो खुल रही हैं वहां पर जो इमरजेंसी की दुकानें हैं, जो किराने की दुकानें हैं, उनका समय जो है दोपहर 12 बजे तक का बना दिया गया है, जिससे लोग जो लगातार लोगों की बाहर निकलने की सूचना आ रही थी, लोग बहाना मार कर लोग बाहर निकल रहे थे, जिसके चलते संक्रमण लगातार बढ़ रहा था। संकरी गलियां हैं खोड़ा के अंदर, तो इसी चीज को लेकर लगातार आबादी भी उसमें काफी ज्यादा बताई गई है। खोड़ा के अंदर आबादी ज्यादा है और जिसके चलते जो खोड़ा के लोग हैं वो आसपास के इलाकों में वर्क करते हैं। वो तो ठीक है। ऐसे में डेंसली पॉपुलेटेड जब है अनिल, तो तमाम तैयारी। ये जो 5 सेक्टर मजिस्ट्रेट रहेंगे, इन सेक्टर मजिस्ट्रेट के अंदर 36 स्टाफ की टीम रहेगी, सभी मजिस्ट्रेट के अंदर, या फिर ये 36 स्टाफ की टीम
पांचों मजिस्ट्रेट के अंदर रहेगी, ये जरा क्लियर कर दीजिए। देखिए, मैं आपको बता दूं 5 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 2 जोनल मजिस्ट्रेट, ये जो है इनकी तैनाती की गई है। इनके अंदर पुलिस कर्मी रहेंगे, बड़े अधिकारी जो हैं वो मॉनिटरिंग करेंगे, मजिस्ट्रेट वर्क करेंगे, और जो आपूर्ति विभाग है वो भी पूरा जो है वर्क इनके अंडर में ही करेगा। और स्वास्थ्य विभाग के पैरामेडिकल जो स्टाफ है वो भी तैनात रहेगा, इनके अंदर ही वर्क करेंगे। इनमें जो जोन बनाए जो भी डिसीजन लेना है इन्हीं लोगों को लेना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी के लिए।